22 अप्रैल 2025 की दोपहर 2:25 जम्मू कश्मीर का जिला लगता है अनंतनाग। अनंतनाग का ही एक इलाका है पहलगांव। पहलगांव से लगभग 6 किलोमीटर दूर वेस्टर्न घाटी है और वेस्टर्न घाटी पर इस वक्त 22 अप्रैल 2025 को लगभग 2000 से ज्यादा टूरिस्ट थे जो कि घूमने के लिए गए हुए थे। जो इसका एग्जिट पॉइंट था वहां पर एक आतंकवादी खड़ा हुआ था। आतंकवादी के हाथ में एक आधुनिक हथियार भी था। वो लगातार गोली पर गोली चला रहा था। इसी बीच में जब कुछ लोगों ने यह बात पता चली तो वो उस गोली का आवाज सुनने के बाद दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, अपनी जान बचाने के लिए एंट्री पॉइंट की तरफ जा रहे थे। तभी यही चाहते थे, आतंकवादी भी यही चाहते थे कि ऐसा ही हो, क्योंकि एंट्री पॉइंट पर ही पहले से 2 आतंकवादी मौजूद होते हैं। इन दोनों आतंकवादियों ने लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदू मुस्लिमों को अलग करना की शुरुआत कर दी थी, चुनना शुरू कर दिया कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। उन्हें एक तरफ जो मुसलमान थे और हिंदू थे उनको अलग किया, फिर उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा। जो हिंदू थे उनको गोली मारी जा रही थी और इस तरह से करते करते उन्होंने 25 हिंदुओं को मारा, 2 विदेशी टूरिस्ट को मारा और एक जो मुसलमान वहीं के थे जिन्होंने एक आतंकवादी की बंदूक को छीनने का प्रयास किया था उनको भी मार दिया। और इस मामले की जांच पड़ताल जो कि चल रही है और बहुत ही जो इस घटना को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। हर कोई इस बारे में बातचीत करना चाहता है। लगभग 5-6 दिन के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। जैसे ही यह वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होता है, 54 सेकंड का यह वीडियो, अब चाहे वो घोड़े वाले हों, चाहे वो टी स्टॉल वाले हों या फिर जीप लाइन वाला हो, इस तरह से लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित कर लिया जाता है। उनसे पूछताछ भी की जाती है, उनसे बातचीत की जा रही है, क्योंकि 54 सेकंड का वीडियो, उस वीडियो में कई तरह के संदेश दिए हैं, कई तरह के मैसेज को भी दिया है। हालांकि अभी एनआईए अभी इसकी ठोस जांच कर रही है, अभी तक कुछ किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। जांच पड़ताल के दौरान यह पता चलता है कि जो 3 आतंकवादी थे मैदान में थे, मैदान में एक आतंकवादी या तो बताया जा रहा है वह किसी पेड़ पर से चढ़कर गोली चला रहा था या फिर वह जंगल में छिपा हुआ था। मौके पर अभी 4 आतंकवादियों के होने की जानकारी सामने आ रही है। उन 4 में से एक आतंकवादी है जिसकी पहचान की गई है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे 2 दिन क्या हुआ था और उस वायरल वीडियो में से क्या कुछ और जानकारी हमें मिल सकती है। मैं अखिलेश आज की कहानी आपको सुनाना चाह रहा हूँ। जो घटना है वो एक सच्ची घटना है, जो कि एक ऋषि भट्ट, गुजरात के अहमदाबाद के एक परिवार है ऋषि भट्ट, अपने बेटे और पत्नी के साथ बेसन घाटी पहलगाम की तरफ कश्मीर घूमने के लिए जाते हैं। 16 अप्रैल 2025 को वो कश्मीर पहुंचते हैं। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में घूमते रहते हैं और इसे घूमते घूमते 22 अप्रैल लगभग 12 बजे, दोपहर 12 बजे के आसपास पहलगाम में पहुंच जाते हैं। और वहाँ हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जो इंजॉय कर रहे थे। बेहद खूबसूरत जगह था, इलाका भी अच्छा था। अलग अलग इलाके में जा रहे थे, कभी पत्नी के साथ तो कभी बेटे के साथ फोटो खींचे जा रहे थे। ऋषि भट्ट ने इसे करते करते उनकी पत्नी कहती हैं कि बेटे के लिए कुछ एडवेंचर किया जाए। एडवेंचर करने का वो लोग प्लान बनाते हैं। वहाँ पे बहुत सारी बॉल होती हैं और जीप राइडिंग भी होती है वहाँ पे। तो वो लोग जीप राइडिंग करने का डिसाइड करते हैं। जीप लाइन के लिए टिकट लेते हैं और टिकट लेने के बाद वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि वहाँ लाइन लगा कर जीप राइडिंग का किया जाता है। इससे जब उनका नंबर आता है तो उनको बुलाया जाता है, उनको जीप पर टांगा जाता है और दूर तक ऐसे ले जाया जाता है। इससे जो उनका बेटा होता है पहले हो जाता है, फिर उनकी पत्नी जाती है। और नंबर था ऋषि भट्ट का, जो कि खुद का उनका होता है। ऋषि भट्ट ने जैसे ही अपना नंबर आया वो गए वहाँ पे, तो 2 लड़के पीछे से आते हैं और बोलते हैं कि अंकल पहले हमें भेज दीजिए। जो 2 लड़के आते हैं कहते हैं अंकल जी प्लीज हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या हम लोग नहीं आपसे पहले जा सकते हैं, आप हमारे बाद चले जाइएगा। तो जैसे ही उन दोनों ने ये बात कही तो वो ऋषि भट्ट तो मान जाते हैं और बोलते हैं ठीक है आप लोग पहले चले जाइए, हालांकि मेरे बेटे और पत्नी वहाँ इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। पत्नी और बेटे के जाने के बीच में जो अंतराल रहता है लगभग 7 मिनट का हो जाता है। अब 7 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद नंबर लगता है। और जैसे ही नंबर लग रहा था तो जीप लाइन वाला जो बंदा था, और जीप लाइन वाले ने उनके हुक को, उनके जो एक बेल्ट बनाई जाती है
बेल्ट बनाने के बाद उसको उस तार पे लगाया जाता है, लटकाया जाता है। उसके बाद आदमी जाने लगता है। जैसे जाने वाले थे पहली गोली चलती है, और पहली गोली चलने के बाद उधर जिप लाइन वाला का जो ऑपरेटर है उसकी तरफ से आवाज़ आती है अल्लाह अकबर। उधर से फिर दूसरी गोली चलती है, और दूसरी गोली चलने के बाद फिर से जिप लाइन वाला का जो ऑपरेटर होता है उसने दोबारा से अल्लाह अकबर कहा। और जब तीसरी बार जो उसे आगे उनको आगे पुश करता है, आगे बढ़ाने वाला है ताकि वो जिप लाइन में जा सके, तो तीसरी बार भी वो बोलता है वो अल्लाह अकबर। अब यहाँ से वो आदमी अपनी मदहोशी में था, खूब इंजॉय कर रहे थे, एडवेंचर का लिफ्ट ले रहे थे। उन्हें नहीं पता कि नीचे क्या चल रहा है। वो जब 20 सेकंड के बाद जब उन्हें एहसास होता है कि ये सब यहाँ तो गोलियां चल रही हैं, मैं इस वीडियो को आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे जैसे पर दूसरी तरफ जा रहे थे, अपने एक मदहोशी में थे, अपने उस वक्त का लुत्फ ले रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में उनसे उसने बाद में जब यहाँ से जाने के 20 सेकंड के बाद उसको एहसास होता है कि यार कुछ तो हुआ है। ये लोग भाग क्यों रहे थे उनको पता नहीं चल पा रहा था। जब उस साइड जाकर देखते हैं तो 4-5 लोग वहाँ पे उस जिप लाइन जो वहाँ पर जाकर रुकती है वहीं जाकर देखा तो देखते हैं कि 4-5 लोग वहाँ पर मार दिया रहता है। उनके जो पत्नी और बेटा होते हैं उस तीसरी भट्ट का हाथ पकड़ते हैं और वो जंगल की तरफ भागने लगते हैं। तीसरी भट्ट पर किसी तरह की कोई आँच ना आए। पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि यहाँ पर आतंकवादी हमला हो गया है। तीसरी भट्ट ने अपने बच्चों की अपने पत्नी की जान बचाई और वहां से भागने लगते हैं। अपने वापस अहमदाबाद पहुंच जाते हैं, और गुजरात जाने के बाद वो अचानक से उस वीडियो को जब देखते हैं, जब पहली बार में तो कुछ पता नहीं चलता है, जब बार बार उस वीडियो को देखते हैं उसमें शुरुआत में ध्यान कम दे पाते हैं। उन्होंने बाद में ध्यान से देखा तो उस व्यक्ति जो अल्लाह अकबर का नारा दे रहा था, उन्होंने ये वीडियो एक फौजी को भेजा। जो फौजी रहता है वो उस वीडियो को आगे तक पहुंचाता है और इस वीडियो की जांच पड़ताल करने की सलाह देता है। इस पूरे हमले के बाद जब वहाँ के लोकल लोगों से पूछताछ की गई तो इस ऑपरेटर से भी पूछताछ की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया था। जब वीडियो वायरल हुआ फिर उसकी गिरफ्तारी की गई और इससे पूछताछ की जा रही है। फिर एनआईटी ने जब पूछताछ शुरू किया तो जो इसका जिप लाइन का ऑपरेटर होता है उसका नाम था मुजम्मिल अहमद कमर। और इसको पहले तो बुलाया गया था, लेकिन पहले इस जो ऑपरेटर था इस तरह वीडियो सामने नहीं आई थी। लेकिन जो वीडियो जैसे ही सामने आती है उसको 28 अप्रैल 2025 को हिरासत में लिया जाता है और हिरासत में लेके इससे पूछताछ शुरू हो जाती है। हालांकि जब ये घर पहुंचता है तो जब घर गया था तो कुछ घबराया हुआ था, डरा हुआ था। जब घर वालों ने पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ, तुम क्यों इतने घबरा डरे हुए क्यों हो, तो वो सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। इस वीडियो को देखने के बाद या सस्पेक्ट के दायरे में तो आ ही जाता है। हालांकि ऐसा कुछ बात ना निकले एक अलग बात है, लेकिन जैसे वीडियो देखी जा रही है उस वीडियो को सीधे सीधे इनकार नहीं किया जा सकता, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ ना कुछ तरह से झोल रहा होगा। जिस तरह से उसने बोलना शुरू किया, क्योंकि इस व्यक्ति ने जिसका नाम ऋषि भट्ट था उसने दावा किया कि क्या था कि उससे पहले लगभग 7 लोग गए थे, लेकिन 7 लोगों के बारे में तो उसने एक बार अल्लाह अकबर नहीं किया, लेकिन उसी के बारे में क्यों कहा। जब उधर गोली शुरू हो जाती है इसका मतलब यह कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो जानता है। पुलिस ने लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की। जो घोड़े वाले भी हैं, जो वहाँ टी स्टॉल वाले भी हैं, भेलपुरी वाले भी लगाते हैं, जीप ऑपरेटर, इस तरह के जो वहाँ लोग काम कर रहे हैं उनसे पूछताछ जारी है। और पूछताछ के साथ साथ ही कम से कम 15 ऐसे ग्राउंड वर्कर को इन्होंने ये हिरासत में लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो ग्राउंड वर्कर हैं उनका काम है, इनको ऐसे मान के चलिए कि जैसे वो स्लीपर सेल होते हैं जो आतंकवादियों के लिए काम करते हैं। कभी कभी ये भीड़ का हिस्सा भी बन जाते हैं तो कभी पथराव भी करते हैं। कुछ इस तरह की इनका काम है। एक तरह के संदिग्ध जितने भी काम होते हैं ग्राउंड वर्कर जो होते हैं इनके काम होते हैं। 15 ऐसे लोगों को हिरासत में लिया गया जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के बाद जब बारी बारी से एक एक कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है तो
तो एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से साथ वायरल हो जाती है। इसके बारे में पूछा जाता है तो यह कौन है, तो उसका नाम सामने आता है कि यह हाशिम हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान है, जो उन आतंकवादियों के एक के फोटो में था। यह आतंकवादी बंद होने का आतंकवादी होने का दावा किया गया है, जिन्होंने 3 आतंकवादियों ने मैदान में गोलियां मारना शुरू किया था, लोगों को मौत के घाट उठाना शुरू किया था। हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान जो पाकिस्तान का नागरिक है, वो 3 आतंकवादियों में से एक था और वहाँ की पाकिस्तानी की सेना से जुड़ा हुआ था। जैसे कि यहाँ हमारे इंडिया की बात करें तो स्पेशल फोर्स होती है, जैसे एनसीजी हो गई, इस तरह के बड़े बड़े कुछ ऐसे फोर्स होती हैं। तो ऐसे यानी कि पाकिस्तान एससीजी यानी पाकिस्तान सेना का स्पेशल सर्विस ग्रुप पैरा कमांडर के रूप में काम कर रहा था। और पैरा कमांडर का काम करते करते जब यह रिटायर हो जाता है, तो वो रिटायरमेंट के बाद यह आईएसआई जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसके संपर्क में आता है। फिर वहाँ से आने के बाद उन्होंने लश्कर तैयबा एक आतंकवादी संगठन है, उनसे उसको जुड़ा देते हैं, उनसे जुड़ा दिया जाता है। फिर वो आतंकवादी जो भी इस लश्कर तैयबा जुड़ा होता है उसको आतंकवाद की ट्रेनिंग देते हैं। खुद तो वो मास्टर हैं ही, लेकिन जो नए नए जुड़ते हैं उनको भी ट्रेनिंग देता है। यदि हम इसके बारे में बात करें तो यह बताया जाता है कि लगभग 2.5 या 3 साल से कश्मीर में पूरी तरह से सक्रिय है और सक्रिय होने के साथ साथ 22 दिसंबर 2023 की एक घटना है। दोपहर 3:45 के आसपास का वक्त था जब कश्मीर के पुंछ जिले में कश्मीर के जिले में जिसका नाम है सोरेन कोट जगह लगती है, वहाँ 2 वाहन से सेना जा रही थी, इंडियन आर्मी जा रही थी। एक तो ग्रेनेड से हमला होता है, फिर अंधाधुंध लगातार गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें लगभग 5 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं और 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जो 5 जवान शहीद हुए थे उनमें से 2 के तो पूरे चिथड़े उड़ जाते हैं। बहुत ही भयानक वो हादसा रहता है। अब ऐसी ही घटना एक और है जो कि है 20 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर के एक जिले के एक जगह लगती है सोनमर्ग। सोनमर्ग में एक टनल का निर्माण कार्य चल रहा था। यह जो जोरमो टनल परियोजना के तहत वो काम काम कर रहे थे वहाँ मजदूर। वहाँ पर एक डॉक्टर भी थे जो काम करने के माली कर्मचारी थे। 20 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास अपने शिविर में वापस लौट रहे थे सभी कर्मचारी, तभी इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं। इतनी गोली चली जाती है कि साथ के साथ लोग जो थे वहाँ मारे जाते हैं। एक डॉक्टर होते हैं वो भी मारे जाते हैं, हथेलियों की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर जो कि जानकारी सामने आती है कि ये जो 20 अक्टूबर 2024 की जो जिले में घटना होती है 2025 में हाल ही में 2025 में मोदी ने इसका उद्घाटन भी किया था। सोनीपत में जो सेना 2 हमला ग्रेनेड से और गोलियों से किया जाता है, जो इसमें जो भूमिका बताई जा रही है वो हाशिम मूसा जो इस बार के हमले में भी शामिल है उसकी भूमिका बताई जा रही है। और पहलगाम में अभी की भूमिका थी। हालांकि 20 अक्टूबर 2024 जिला है एक सोनमर्ग टनल के पास जो इन मजदूरों को और डॉक्टरों पर जो हमला किया जाता है, जो हमला किया गया है, हमले के से पहले कुछ जब आतंकवादी कुछ वहाँ पर आते हैं तो एक आतंकवादी सीसीटीवी कैमरे में कैद जाता है। ये आतंकवादी सीसीटीवी कैमरे में कैद जाता है। इसकी जब पहचान होती है तो जाता है जो कि लश्कर तैयबा पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है, उसमें का एक मेंबर बताया जाता है, आतंकवादी बताया जाता है। उसको ये 3 दिसंबर 2024 को हमारे इंडियन आर्मी ने उनको मार गिराया था। एक लड़ाई होती है, मुठभेड़ होता है, उसमें वो मार दिया था। उसके बाद एक मोबाइल मिलता है, उसमें एक फोटो भी मिलता है आतंकवादियों का, जिसमें हाशिम मूसा का फोटो मिलता है जो कि इस पहलगाम के हमले में शामिल था। जहाँ पर जो वहाँ वर्कर हैं, इसके अलावा जो वहाँ वर्कर थे कुछ काम करते हैं, उनसे जब जानकारी जुटा जाती है तो हाशिम मूसा के बारे में पता चलता है। तो जो ये पैरा कमांडर था पाकिस्तान का है, अब इसके बारे में यहाँ जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। इस पर 20 लाख का इनाम भी रखा गया है। इसका एक सटीक निशाना जैसे स्नाइपर्स का होता है, इसका एक सटीक निशाना लगाने का हुनर भी है इसके पास है।
इसको एक उच्च स्तरीय का प्रशिक्षण मिल चुका है पाकिस्तान से, क्योंकि यह पैरा कमांडर मतलब SCG में रह चुका है। इंडियन पाकिस्तान की आर्मी में काम कर चुका है। कई दिनों तक जंगल में रहने का भी इसका अभ्यास है इसका पास। इसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 50 से ज़्यादा जवान इसी की वजह से शहीद हो चुके हैं आज तक, अभी तक। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अभी तक इसके वजह से लगभग हमारे इंडियन आर्मी के 50 जवान शहीद हो चुके हैं। इसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। तो हालांकि 20 लाख का इनाम घोषित किया गया। 25 लोगों के जो पोस्टमार्टम हुए हैं, जो कि 22 अप्रैल को मारे जाते हैं। ज़्यादातर लोगों के सर में गोलियां मारी गई हैं। सटीक निशाना मारा गया है। निशानाबाद जो हासिम मूसा है, इसका निशानाबाद तेज है। इसको गिरफ्तार करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ये जल्दी पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा, फिर मार दिया जाएगा। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द इस हासिम मूसा को मार कर गिरा दिया जाए। इसमें लोग जो शामिल हैं, तो तमाम प्रयास कर रहे हैं और उसको खोजने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो कुछ भी जानकारी हो, कोई आपके पास अगर कोई वीडियो हो या कोई जानकारी हो, तो आप इंडियन आर्मी किसी ताकि उनको ढूंढने में और आसानी हो सके। NI या इंडियन आर्मी या कश्मीर पुलिस को भी आप मेल कर सकते हैं, उनके लिए और भी आसानी हो जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपको जानकारी देना था, सूचित करना था। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।